हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। नेतन्याहू अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही जो बाइडेन और कमला हैरिस से भी मिले। आपको बता दें कि अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होना है और जनवरी में अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से कोई एक ही होगा। इसलिए नेतन्याहू ने दोनों से मुलाकात करके बैलेंस रवैया अख्तियार किया है। आपको बता दें कि बेहद गर्मजोशी के साथ ट्रंप से नेतन्याहू ने मुलाकात की। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते हमेशा गर्मजोशी भरे रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू उनके फ्लोरिडा स्थित बंगले मार-ए-लागो पहुंचे थे। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को बधाई दी और कमला हैरिस की आलोचना की। गाजा में ऑपरेशन के बाद जब ट्रंप ने इजरायली नेताओं से मुलाकात की है, तब कमला हैरिस ने उनकी आलोचना की थी। नेतन्याहू ने मुलाकात के दौरान कमला हैरिस की आलोचना करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थी। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा से सीज फायर पर जल्द समझौता होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि ये तो आने वाला समय बताएगा। ट्रंप से पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने पहुंचे थे। वहां भी गाजा में जारी युद्ध पर चर्चा हुई। कमला हैरिस ने युद्ध खत्म कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा की पीड़ा को लेकर वह चुप नहीं रहेंगी। इसके लिए उन्होंने कसम खाई है। दोनों अमेरिकी नेताओं ने युद्ध को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। कहा कि अब युद्ध विराम समझौते करने का समय आ गया है। हालांकि कमला हैरिस ने यह भी दोहराया कि इजराइल को भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वह कैसे करता है अपनी रक्षा, ये मायने रखता है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कह दिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। हम मृत बच्चों और जान बचाने के लिए भागने वाले लोगों की तस्वीरों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम पीड़ा को लेकर सुन नहीं हो सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी। बता दें कि गाजा में 9 महीने से युद्ध जारी है। इसके खत्म कराने के लिए कई देश दबाव बना रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। गाजा में 39,000 से अधिक लोगों की मौत इस युद्ध की वजह से हो चुकी है। बता दें, नेतन्याहू और बाइडेन के बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी जिससे लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव है। लेकिन इस मुलाकात के बाद से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने बैलेंस रुख अपनाया है। कमला हैरिस ने कहा था कि इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए और फिलिस्तीनियों की पीड़ा अब खत्म होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ किसी भी तरह के टेंशन की बात को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इस दौरान ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव में यरूशलेम में शिफ्ट करने और ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से बाहर निकलने के फैसले का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अभी 115 लोग हमास के कब्जे में हैं। वहीं इजराइल का मानना है कि इस जंग में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। फिलहाल अब इस तरह से बैलेंस रिश्ते देखे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने मुलाकात की कमला हैरिस से भी और वहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी। आने वाले समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी होंगे, बैलेंस रुख अख्तियार कर लिया है नेतन्याहू ने। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।